नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांकू। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और अहम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल को क्यों बनाया गया, इसके पीछे की वजह क्या थी, मिशन, विजन, फंक्शंस, क्वारम एटसेट्रा, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी चैनल्स आप यहां पे देख रहे हैं, इन सभी चैनल्स पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ काफी रेलेवेंट कंटेंट डेली बेसिस पे आपके लिए भेजा जाता है। आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं कि ये जीएसटी काउंसिल को बनाने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, काफी लंबे समय से एक डिमांड देश में उठ रही थी, दैट इज वन नेशन वन टैक्सेशन की डिमांड उठ रही थी। इसे फुलफिल किया जाता है 2016 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की फॉर्म में, जिसे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा देश में लाया जाता है। अब इस टैक्स को स्मूथली एंड एफिशिएंटली देश में लागू करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना जरूरी था। सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें सेंटर एंड स्टेट्स सभी आ जाते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन को एंश्योर करने के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाता है। और ये जीएसटी काउंसिल का गठन भी उसी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा किया जाता है। इनफैक्ट इसी एक्ट में एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जीएसटी काउंसिल का प्रावधान रखा गया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह पावर दी गई कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करके जीएसटी काउंसिल का गठन कर सकते हैं। एंड इसी प्रावधान के तहत 2016 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी काउंसिल का गठन किया, जिसका सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एंड यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है, ही और शी इज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ जीएसटी काउंसिल। सो ये यहां पर हमने जाना। अब बात करते हैं विजन एंड मिशन की। देखिए, विजन एंड मिशन में फर्क क्या होता है। विजन एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो कि आप अचीव करना चाहते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, एंड मिशन होता है वो ऑब्जेक्टिव जो इमीडिएट बेसिस पे आप अचीव करना चाहते हैं। जीएसटी काउंसिल के विजन की अगर हम बात करें तो जीएसटी काउंसिल का विजन है एक कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर को अचीव करना। कहते हैं जी, द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फेडरेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल को अचीव करना जीएसटी काउंसिल का विजन है। मिशन की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा जीएसटी स्ट्रक्चर लेकर आना, एक ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का स्ट्रक्चर लेकर आना जो कि आईटी ड्रिवन हो, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, एंड यूजर फ्रेंडली हो, यानी कि हम सबके लिए एक ऐसी जीएसटी रिजीम लेकर आना जो कि चलाने में आसान हो, टैक्स भरना आसान हो, अपने टैक्स को जानना आसान हो, एंड यूजर फ्रेंडली हो। यह इसका मिशन बताया गया है। बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। देखिए, जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है, इसी के साथ साथ सेंटर को रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है। जो सबसे पहले मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल के, वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि एक चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस को यहाँ पे जगह दी जाती है। एंड इन दोनों मेंबर्स के अलावा हर स्टेट से या तो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, टैक्सेशन मिनिस्टर या फिर किसी अन्य मिनिस्टर को जिसे स्टेट नॉमिनेट करती है, उन्हें इस काउंसिल में जगह दी जाती है। ये तीन यहां पे तरह के मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और मेंबर हमें यहां पे देखने को मिलता है, दैट इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जो कि एक परमानेंट इनवाइटी है, नॉट अ मेंबर, परमानेंट इनवाइटी है, जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं काउंसिल में, बट ही take parts in the council and वहां पर ही और she give suggestions to the council. Now अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के और पदाधिकारियों की। देखिए, हमने कहा कि चेयरमैन कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा चेयरमैन के अलावा एक वाइस चेयरमैन को भी बनाया जाता है। नाउ वाइस चेयरमैन कौन होता है काउंसिल का, जितने मेंबर्स स्टेट से आ रहे हैं, यानी कि जितने भी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स या फिर रेवेन्यू मिनिस्टर्स आ रहे हैं, टैक्सेशन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, वो खुद में से किसी एक व्यक्ति को वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बनाते हैं। अब ये वाइस चेयरमैन की टर्म कितनी होगी, ये तय किया जाता है इन्हीं मेंबर्स के द्वारा, by themselves. So ये यहां पर स्ट्रक्चर रहता है। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द काउंसिल। देखिए, जितने भी डिसीजंस होते हैं जीएसटी काउंसिल के, वो इसकी मीटिंग्स के दौरान लिए जाते हैं। आउटसाइड द मीटिंग कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि कोई भी जीएसटी काउंसिल में तब तक फंक्शनिंग शुरू नहीं हो सकती जब तक ये अपना क्वारम फुलफिल ना कर ले। क्वारम फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट 1/2 ऑफ द मेंबर्स को प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी जाकर जीएसटी काउंसिल की फंक्शनिंग शुरू होती है। और इसमें बताया गया है कि हर डिसीजन जीएसटी काउंसिल में मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 यानी कि 75% ऑफ द वेटेज जो है उसके थ्रू लिया जाता है।
अब यहां पर एक चीज को समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि जीएसटी काउंसिल में 1 मेंबर 1 वोट होगा। नो, देयर इज दिस सिस्टम ऑफ वेटेड वोटिंग या वेटेड वोट्स इन द जीएसटी काउंसिल, जिसमें हमें देखने को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 ऑफ द वोट्स की वेटेज होती है, वहीं पे रेस्ट 2/3 जो वोट्स हैं वो स्टेट्स के पास होते हैं। सो बेसिकली सेंटर जो है वो 1/3 अपनी वोटिंग की वेटेज रखता है जीएसटी काउंसिल में, एंड रेस्ट ऑफ द वेटेज जो है वो स्टेट्स के पास होती है। सो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कोई भी एक डिसीजन है उसमें आप ये समझकर चलें कि सेंटर की हिस्सेदारी के बिना स्टेट्स उसमें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, एंड स्टेट्स की हिस्सेदारी के बिना सेंटर आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमने अभी क्या पढ़ा कि भाई एटलीस्ट 3/4 मेंबर्स का इकट्ठे आना जरूरी है, तब जाके इसमें डिसीजन लिया जाता है। चलिए, तो अब बात करते हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं इसके। और इससे भी पहले हमें देखना होगा कि भाई देखिए यहां पे स्पष्ट किया गया है कि ऐसा नहीं है कि सारे जो डिसीजंस हैं आप उन्हें छोटे छोटे ग्राउंड्स के बेसिस पे इनवैलिडेट करार कर दें। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनके बेसिस पे कोई भी जो डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल है उसे इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ देयर इज एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, एंड तब जीएसटी काउंसिल कोई डिसीजन लेती है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। इसी के साथ साथ लेट्स से इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, उसके बेसिस पे भी जीएसटी का कोई डिसीजन जो है, काउंसिल का कोई डिसीजन इनवैलिड नहीं हो जाता। या फिर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, उसके बेसिस पे भी आप यहां पर क्लेम नहीं कर सकते कि जीएसटी काउंसिल का डिसीजन इनवैलिड है। सो ये छोटे छोटे डिफेक्ट्स के बेसिस पे जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस को इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल की। देखिए सबसे अहम पार्ट है कि क्या फंक्शंस है जीएसटी काउंसिल के। सबसे पहला तो है टू मेक रिकमेंडेशंस। कौन से मुद्दों पर, वो भी हम देखने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पर रिकमेंडेशन देती है जीएसटी काउंसिल। सबसे पहला तो ये है कि भाई जीएसटी आने पर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब आ जाएगा, कौन से टैक्स को, उन कौन से टैक्स, सरचार्जेस, सेस जो अभी यानी कि जिस टाइम पे जीएसटी लाया गया था उस समय जो लेवाई किए जा रहे थे सेंटर, स्टेट या फिर लोकल बॉडीज के द्वारा, उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा जीएसटी में। ये रिकमेंडेशन किसने दी? जीएसटी काउंसिल ने दी। इसी के साथ साथ कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, एंड कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, यानी कि एग्जेम्प्ट होंगे, वो भी यहां पर बताया। इसी के साथ साथ मॉडल जीएसटी लॉस कैसे होंगे, कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाएगा जब जीएसटी को लगाया जाएगा, इन सब के ऊपर भी रिकमेंडेशंस कौन देता है? वो जीएसटी काउंसिल देती है। साथ ही में कहता है जी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, यानी कि कितना टर्नओवर होगा उसके बाद जीएसटी लगेगा, कितने टर्नओवर के नीचे जीएसटी नहीं लगेगा, वो कौन बताता है? रिकमेंडेशन कौन देता है? तो जीएसटी काउंसिल देती है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं जी लेट्स से कोई कैलेमिटी आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ऐसे में एडिशनल टैक्स रेज करने की जरूरत है, तो किस तरीके से, कितने पीरियड के लिए हम एडिशनल जीएसटी लगा सकते हैं जिसके थ्रू एडिशनल पैसा इकट्ठा कर सकती है सरकार ऐसी सिचुएशंस में, वो भी जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करती है। साथ ही में अभी रेट्स इंक्लूडिंग फ्लो रेट्स विद बैंड्स ऑफ जीएसटी। अब आप सब जानते हैं कि कुछ चीजों के ऊपर, कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, कुछ के ऊपर 12 लगता है, कुछ के ऊपर 18 लगता है, कुछ के ऊपर 30 लग जाता है, 28-30 लग जाता है। अब ये जो बैंड्स हैं, ये जो आप यहाँ पे स्लैब्स देख रहे हैं, ये स्लैब्स में कौन सा गुड आएगा, कौन से सर्विसेज आएंगे, ये कौन तय करता है? जीएसटी काउंसिल तय करती है। इसी के साथ साथ स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्टेट्स, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एटसेट्रा आ जाते हैं, ये भी जीएसटी काउंसिल बनाती है। इसी के साथ साथ एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी जो कि जीएसटी काउंसिल में डिसाइड, ये सारे फंक्शंस जो हैं जीएसटी काउंसिल के आ जाते हैं। इसके साथ कुछ और फंक्शंस को भी स्पेसिफाई किया गया है, जैसे कि जीएसटी काउंसिल बताएगी, जीएसटी काउंसिल तय करेगी कि किस डेट से पेट्रोलियम, डीजल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, इन सब जो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर, एनर्जी फ्यूल्स जिनके ऊपर अब तक जीएसटी नहीं लगा है, इनके ऊपर जीएसटी कब लगाया जाएगा, ये भी कौन रिकमेंड करेगा? ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। इसी के साथ साथ लेट्स से जीएसटी काउंसिल में कोई, लेट्स से अगर कोई सेंटर या स्टेट्स के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, या फिर सेंटर एंड स्टेट्स ऑन वन साइड एंड स्टेट्स ऑन अदर साइड, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट अगर आ जाता है, उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना है, उसका मैकेनिज्म भी कौन एस्टेब्लिश करेगा? उसका मैकेनिज्म जीएसटी काउंसिल ही
यहां पर तय करेगी। सो ये डिस्प्यूट कौन सा होना चाहिए, ये जीएसटी से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट होना चाहिए, तब जाकर यहां पे जीएसटी काउंसिल का रोल आएगा। अब बात करते हैं एक और फंक्शन की कि भाई देखिए जीएसटी जब लगाया जाएगा, जीएसटी को लगाने के बाद स्टेट्स को कुछ नुकसान होना तय था। अब उन स्टेट्स के नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी सेंटर के द्वारा, 5 इयर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो भी जीएसटी काउंसिल ने दी। नाउ इसी के बेसिस पर, इन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस पे पार्लियामेंट ने कंपनसेशन को डिसाइड किया एंड उसे डिसाइड करने के लिए, उसे लागू करने के लिए 2017 में पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून भी लाया गया। तो ये था जी जीएसटी काउंसिल जो आज हमने पढ़ा, जिसमें हमने विजन, मिशन, फंक्शंस, रोल्स, ड्यूटीज सब कुछ पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।